हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग 26 जनवरी 2022 प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा पंचायत भवन में जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है 12:20 समानुपात 18 वाट मतलब क्या। यानी कि इसके रेशियो में यहाँ क्या आएगा इसको बताना है। ठीक है ना। तो सबसे आपको पहले सोचना है कि किस रिलेशन में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। 20 यहाँ लिखा हुआ है तो 12 कैसे लिखा है। उसी तरह 18 यहाँ लिखा है तो उसी के रिलेशन में देखेंगे कि हम कितना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर 12:20 समानुपात 18 x, इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, x। अब अनुपात समानुपात अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अनुपात का मतलब ही होता है क्या, बटा होता है। क्या होता है, बटा। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि 12/20 समानुपात का मतलब बराबर होता है 18 और बटा में x। ठीक है, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से यहाँ, यानी कि 12 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 20। ठीक है, अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 इंटू 20 और ई जो 12 है यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आप काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2 और 2 दहा 20, यानी कि 10 ले 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको 30 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, सरल करें। 18 घटाओ बड़ा कोष्ठ 5 माइनस मझली कोष्ठ 6 प्लस 2 छोटा कोष्ठ 7 माइनस 8 माइनस 5। सबसे पहले आपको बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए कि बोर्डमास में रूल है वो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ यानी का के की होता है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से ऐड होता है और एस से सबट्रैक्ट होता है। यानी कि पहले कोष्ठ की क्रिया करते हैं, इसके बाद गुणा का के की करते हैं, इसके बाद हम डिवाइड यानी भाग का करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई का यानी गुणा का करते हैं, इसके बाद जोड़ का करते हैं, इसके बाद घटाव का करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर वाले को जो भी क्रिया हो करेंगे हम, तो लिखेंगे 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2 और यहाँ से ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट। अब इसमें भी आपको ध्यान देना, ब्रैकेट 3 तरह से होते हैं, एक छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ के अंदर वाले की क्रिया करते हैं। अगर जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटाव होगा तो घटाएंगे, गुना होगा तो गुना करेंगे, भाग होगा तो भाग करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम डिवाइड ही करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं ब्रैकेट के अंदर भी। तो सब इसमें घटाव है तो सब हम क्या कर लेते हैं, ये जोड़ है और ये दोनों घटाव में है तो दोनों घटाव घटाव वाला के एक साथ हम जोड़ लेते हैं 7 और 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 18 माइनस 5 और यहाँ से हम लोग कर लेंगे 6 प्लस 2। ठीक है ना। अब 7 में से 13 तो घटेगा नहीं क्योंकि 7 छोटी संख्या और 13 बड़ी संख्या है। जब नहीं घटेगा तो हम उल्टा घटाएंगे। जब उल्टा घटाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 13 में से 7 जगह तो 6 बचेगा माइनस में। ठीक है ना। अब 18 माइनस 5 या समझली कोष्ठ 6 प्लस, अभी देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है ना। तो इनको हम सबसे पहले गुना कर लेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 माइनस में 12। ठीक है ना। अब आगे हम लोग लिख लेते हैं 18 माइनस 5 और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ 6 में से 12 फिर नहीं घटेगा क्योंकि छोटी संख्या और 12 बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या नहीं घटता है तो हम उल्टा घटाते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 6 होगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर लो कि 6 5 11 हो जाएगा।
जब 18 में से 11 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? एक। तो दोस्तों ऑप्शन में साथ नहीं है, इसके वजह से इसका आंसर हो जाएगा नॉट। क्या हो जाएगा? नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग तीसरा। तो हम लोग दोस्तों देखें तीसरा प्रश्न क्या लिखा है कि 1 1 1 1 1 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ठीक ना। तो इनका सिंपल है कि आप इनको 2 बार गुना करें, अगर 2 ऊपर लिखा है तो 2 बार गुना कर ले। कितना बार गुना कर ले? 2 बार, ठीक है ना। तो 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा और 1 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको जोड़ लेते हैं आप, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 3 2 1 यानी कि 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर 1 1 1 1 अगर आप गुना करें, उनका स्क्वायर करें, तो जितने अंक हैं वो उतने बार लिखेंगे। जैसे कि 5 अंक है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक गिनती जाएगा, और 5 के बाद फिर से उल्टा हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इनका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इनमें ऑप्शन देखें तो 1 2 3 4 5 4 3, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोग देखें तो 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि बोलते हैं 50 जो है 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता है कि 50 40 से कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। तो जो अधिक है ऊपर लिखेंगे, किससे अधिक है? तो 40 से अधिक है, और गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना। यहाँ से आप लोग काट देते, यहाँ से कट जाएगा 4 से एक बार में, और 10 10 100 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% अधिक है। कितना अधिक है? तो 25% अधिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%, सी ऑप्शन। इसका भी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों पांचवा प्रश्न। 3.5 अनुपात 2 के पावर 5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक करनी और घातांक का क्वेश्चन है, तो 4 है, तो 4 का हम पहले गुणनखंड निकालें, तो 4 का निकालेंगे 2 दूना 4, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेस को सेम करते हैं। क्या करते हैं? बेस को सेम करते हैं। करनी और घातांक में अगर हम पढ़े तो बेस को क्या करते हैं? सेम करते हैं। तो ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना होगा। तो 4 का अगर गुणनखंड करें तो 2 और 2 यानी कि 2 कितने बार? 2 बार। तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, और 3.5 है तो इसको गुना में करके लिखेंगे ना। इसके बाद क्या लिख लेंगे? 2 के पावर 5। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बेस सेम हो गया। तो सबसे अब क्या करेंगे कि यहाँ 2, इनको हम गुना करते हैं, 2 गुना 3.5 अनुपात 2 के पावर 5, ठीक है ना। अब यहाँ से कर देते, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3.5 क्या होता है? 3.5, और इसको 2 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अनुपात 2 के पावर 5। अब आपको पहले ही बताया है, पहला क्वेश्चन में बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग 2 के पावर 7 बटा 2 के पावर 5। और अब जानते हैं कि ए के पावर जब m और ए के पावर जब n रहता है बटा में, तो इनको क्या करते हैं? ए के पावर m में से n को क्या कर लेते हैं हम लोग? माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ हम वही करेंगे, 2 के पावर 7 में से 5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। तो 2 के पावर जब 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? बटा में 1 छुपा रहेगा। क्या छुपा रहेगा? 1 छुपा रहेगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएंगे? तो 2 दूना 4 हो जाएगा बटा में 1, यानी कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। 4:1 कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न। बोलता है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि वृत्त का जो त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, और परिधि आपका क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। परिधि 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर।
तो यहाँ से 2 पाई आर। अब इधर वृत्त का परिधि का फिक्स मान कितना दिया है 96 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है और आर हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ इसके नीचे एक छुपा हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ काट ले या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट ले। तो चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को जब 96 से गुना करेंगे तो 96 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बराबर 22 को 2 से 44 आर हो जाएगा। ये आर का वैल्यू 44 के साथ है तो इनको हम यहाँ इनके नीचे लेके आ जाएंगे। तो 96 गुना 7 अब बटा में कितना 44 सेंटीमीटर बराबर आर। यानी कि यहाँ से काटे आप तो 2 से 22 दूनी 44, यहाँ से काटे 2 चौके 8 2 8 16। अब यहाँ से फिर से काट लीजिए आप तो 11 दूना 22 और 24 दूना 48 कट गया। अब यहाँ से आप एक काम कर लीजिए कि इसको गुना कीजिए, ठीक है ना। तो गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 चौ 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16 बट्टा में 11। अब यहाँ से आप इसको भाग दे लीजिए तो 11 कम 11 5 बचेगा 58, 11 पचे 55 और 3 बचेगा 11 तिया 33, यानी 15.3 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर आएगा, 15.27 सेंटीमीटर, यानी कि ए राइट आंसर है इसका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि 0.05 बराबर कितना %, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक ऊपर है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसके लिए 2 जीरो नीचे बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटे तो 5 कम 5 और 20 बचे 100, ठीक है। तो कितना है 1/20। अब हम इनको क्या करते हैं तो यहाँ 1/20 लिख लेंगे हम लोग। अब बराबर x और प्रतिशत के लिए नीचे 100, ठीक है ना। तो 20 से कम 20 और 20 बचे कितना हो जाएगा 100, यानी कि 5 को आप 1 से गुना करें, x को 1 से, तो यहाँ आपको मिलेगा x के बराबर 5%। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 5% किस में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3 बराबर कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि 540 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब 75% के लिए 75 बटा में 100 का मतलब गुना, इसको पूर्णांक तो इसको तोड़ के लिखेंगे हम लोग, यानी 5 एकम 5 और 2 7 के बटा में 5 का मतलब गुना और 2 बटा में 3। यहाँ से आप देखें हम लोग तो एक जीरो से एक जीरो को काट लेंगे, 5 तिया 15 से 5 बार में 75 कटेगा, 5 कम 5 5 दूनी 10 और 2 से इस 2 को काट लेंगे। अब यहाँ कितना बचा, तो 7 बचा और सिर्फ 54 बचा। इनको गुना अगर हम करते हैं तो 7 चौ 28 के 8 हासिल 2, 7 बचे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी 378। 378 जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखें हम लोग तो 160 का √x% बराबर 64/2, यानी कि x का इसमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो हम लोग लिखेंगे 160 का मतलब जानते हैं कि गुना होता है √x% लिखेंगे बराबर 64 के बटा में कितना लिख लेंगे हम लोग 2। आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 160 √x% बराबर 64 बटा में 2, ठीक है। आप यहाँ से इसको, यहाँ 160 है तो इसके नीचे लेके आ जाएंगे आप, यहाँ बचेगा √x% बराबर 64 और यह क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नीचे एक छुपा है तो यहाँ से इसको गुना यहाँ से इसको गुना, ठीक है ना। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर लेते हैं कि x% के लिए √x और बटा में क्या कर लेते हैं 100, ठीक है, बराबर 64 और बटा में 16 दूना कितना होता है 32, यानी 320 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √x के बराबर 64 गुना 100 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 320।
अब आप एक काम कर लो यहाँ से कि रूट एक्स का जो स्क्वायर है तो उधर इसको भेज दीजिए, या 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 16 दूना 32 और 16 चौके 64, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी रूट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। यहाँ से हम लोग रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 1 मिनट, अगर यहाँ से हम लोग रूट को हटाते हैं तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए से ए रूट कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2 दूना 400। 400 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें 9 का 400, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 10वां प्रश्न देखें तो बोलता है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मतलब दो अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो खुद से कटे या तो फिर एक से कटे, उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं सहअभाज्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें तो 3 तो एक ही से कटेगा या तो फिर 3 ही से कटेगा। अगर 5 को ले हम, 5 एक से कटेगा, 5 5 ही से कटेगा। और कोई दूसरी संख्या जो काट सके नहीं। तो इस पर साफ लिखा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो इसी तरह 117 को अगर हम देखें तो पहला 1 होगा और दूसरा क्या होगा 117 होगा। यानी कि पहला संख्या 1 होगा, दूसरा संख्या कितना होगा 117। तो जब हमको दोनों संख्या मिल गया कि फर्स्ट संख्या कितना होगा 1 और सेकेंड संख्या कितना हो गया, दूसरा संख्या कितना हो गया 117, इनका हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 117। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 10 का ए। तो आगे देखते हैं हम लोग 11वां प्रश्न बोलता है दो संख्याओं का योग दिया है 37 और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले दो संख्या का योग दिया है, कोई भी संख्या होगा दो संख्या, यानी कि ए और बी मान ली हम, जिनका योग कितना दिया है तो 37 दिया हुआ, ठीक है ना। अब बोलता है कि इन्हीं का वर्गों का योग कितना दिया 185, यानी कि इनका वर्ग का योग कितना है 185 है। तो सबसे पहले हम इनमें से क्या निकालते हैं, इनको ए प्लस बी का वैल्यू दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्गों का अंतर। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। एक के बराबर क्या लिख लेंगे 185। अब ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 37 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी का वैल्यू हम क्या कर लेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इसके बटा में आ जाएगा, यानी कि 185 के बटा में 37। इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, कितने बार में a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से या घटाने से भी लिख सकते हैं। तो क्या मिलता है a प्लस बी बराबर 37 और a माइनस बी बराबर कितना 5। तो यहाँ से b दोनों कट जाएगा, इनको जोड़ेंगे। अब यहाँ एक चीज़ कैसे कटा, तो ये माइनस है तो प्लस लिखते हैं और यहाँ ये प्लस तो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। अब बराबर 37 और 5 कितना होता है 42। a बराबर कितना हो जाएगा 42 और बटा में 2, ये कितना हो जाएगा 21। a का वैल्यू निकल गया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख लेते हैं, b का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 37। a का मान कितना दिया है 21 दिया है, प्लस b बराबर 37 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं
कि b बराबर लिख सकते हैं 37, ये प्लस में है तो इधर आने के क्या में हो जाएगा माइनस में। b बराबर 37 में से 7 में से गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16। b का मान कितना गया 16। अब बोलता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, पहला संख्या यहाँ निकला, दूसरा संख्या यहाँ निकला, तो इनका अंतर अगर हम देखें तो कितना है 21। 21 में से हम 16 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 5, यानी कि जिस ऑप्शन में यानी सी ऑप्शन में 5 है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न। 12 प्रश्न बोलता है किसी राशि पर 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा उस राशि का 1/4 है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। बोलता है कि साधारण ब्याज उस राशि का 1/4, यानी कि जो साधारण ब्याज एसआई को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज होगा उस राशि का कितना होगा 1/4 हिस्सा होगा, एसआई के बराबर ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है, बटा में क्या होता है 100। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है पी, ठीक है ना। पी लिखेंगे, आर का मान इसमें निकालना है, समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 5 वर्ष, कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, और बटा में 100। यहाँ से आप पी से पी को काट लेंगे और 5 से 5 कम 5 और 20 बचे 100। अब 4 से एक बार में कटेगा और 4 5 20, यानी कि अगर हम यहाँ से तिरछा गुना करें, यहाँ से यहाँ करें तो 5 से 1 में करेंगे 5, अब आर से 1 में करेंगे तो आर, यानी कि 5% रेट बराबर कितना आ जाएगा मेरा 5% के हिसाब से वो राशि इतना हो जाता है 1/4। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 13 प्रश्न बोलता है कि यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। यानी कि मूलधन रेशियो क्या दिया है, साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो कितना है, तो 10:3 है। यानी कि मूलधन 10 रुपया होगा तो ब्याज 3 रुपया होगा, यानी कि मूलधन 100 रुपया होगा तो ब्याज कितना होगा 30 रुपया होगा, ठीक है ना। तो हम इसको 10 रुपये मान लेते हैं, इसको 3 रुपये मान लेते हैं, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपया, एस आई बराबर कितना हो जाएगा 3 रुपया, और रेट इसमें क्या क्या है निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है, यानी 5 वर्षों के लिए दिया हुआ है। कितना वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो अभी हम एक फार्मूला पढ़े थे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी और बटा में 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोलते हैं, आर का मतलब रेट होता है, और टी का मतलब टाइम यानी समय होता है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो एस आई बराबर क्या होता है फार्मूला, पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, आर का मतलब रेट मतलब दर होता है, और टी का मतलब होता है समय, और बटा में 100। एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या दिया है हमारा, तो साधारण ब्याज 3 दिया है, और पी कितना दिया 10 दिया है, आर का मान हमको निकालना है, और टी 5 दिया हुआ है, ठीक है, बटा में 100। अब यहाँ से आप क्या, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, 10 से कम 10 और 10 दहाँ कितना हो जाएगा 100, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग तो आर से 1 में करेंगे तो आर, और 3 से 2 में करेंगे 3 दूना 6%, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6%, जिस ऑप्शन में होगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 14 प्रश्न। 14 प्रश्न देखें हम लोग तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0.9 गुना 0.9 गुना 0.9 जोड़ 0.1 गुना 0.1 गुना 0.। यहाँ आप ध्यान दें कि 0.9 0.9 3 बार लिखा हुआ है, इधर ध्यान देते 0.1 कितना बार लिखा हुआ है 3 बार लिखा हुआ है। तो हम